हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में। ठीक है। इसमें से एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आता है, एक ही मान के चलिए आप, इससे ज्यादा आएगा नहीं। और पार्टनरशिप है, ज्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है, 2 क्लास में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके कुछ बेसिक है वो हम यहाँ पे आज क्लास में देखेंगे और उन पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, पार्टनरशिप की अपन बात करें, साझेदारी की यदि हम लोग बात करें, साझेदारी होती क्या है। तो एक अकेला आदमी जैसे कोई भी काम कर रहा है, तो उसके साथ यदि कोई दूसरा आदमी काम करे, ठीक है, तब वो आपस में क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं। तो साझेदारी की यदि हम लोग बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो वो होता है कि जब दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी मिलकर कोई काम कर रहे हो। ठीक है। अकेला आदमी कर रहा है तो वो तो सिंगल हो गया। यदि दो या दो से ज्यादा आदमी काम कर रहे होते हैं तो वो होती है पार्टनर से साझेदारी। अब होता क्या है साझेदारी में, पार्टनरशिप में, यहाँ पे पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप पहले आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखिए, ठीक है, या जो भी आप मॉक देते हैं किसी में भी, वहां पे प्रॉफिट की बात होती है हमेशा। ठीक है। कि प्रॉफिट जैसे दो आदमी काम कर रहे थे या तीन आदमी कर रहे थे या चार आदमी, तो कुछ प्रॉफिट होगा साल के लास्ट में, या 2 साल जितने साल के लिए वो काम करेंगे, उस प्रॉफिट को क्या होता है उनके अंदर डिवाइड, जितने लोग काम कर रहे हैं उनमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, समझे। तो वो डिवाइड किस आधार पे किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे मैंने कोई मान लीजिए एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने उसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है। मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने उसके अंदर 2 लाख रुपए लगा दिए। उस टाइम मैंने काम किया, फिर मुझे पता चला कि यार मैं अकेला इस काम को कर नहीं सकता, या पैसे कम है, पैसे मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास जो थे वो मैंने कंप्लीट लगा दिए। तो फिर मुझे क्या हुआ, दूसरे की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो दूसरा बंदा मेरे पास आया, उसने कहा कि सर मैं आपके साथ पैसे लगा सकता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए बिजनेस। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग ही कर रहा हूँ, तो दूसरा आया मेरे पास और उसने कहा कि सर मैं 5 लाख रुपए आपको देता हूँ, आप तो इसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है। तो 2 लाख तो मैंने लगाए और 5 लाख उसने लगा दिए, कुछ टाइम बाद वो आ गया। तो 2 और 5 लाख ये हमारे इन्वेस्ट का रेशियो है, कि मैंने 2 लाख लगाया, उसने 5 लाख, लेकिन टाइम यहाँ पे सेम नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से काम स्टार्ट कर दिया, कुछ टाइम बाद दूसरा आदमी आता है। अब जब हमारा साल के लास्ट में जब बात होती है, एंड में, साल के एंड में जब बात हुई कि प्रॉफिट जब आया, कोई भी बिजनेस किया और प्रॉफिट जब आया, तो ये हुआ कि ये जो प्रॉफिट आया है ये हम लोग आपस में किस आधार पे, किस बेस पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरे टाइम के लिए मान लीजिए जैसे 1 साल के लिए लगा रहा हूँ, और ये मान लीजिए कुछ टाइम 4 महीने बाद है, यानी 8 महीने के लिए पैसे लगा पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये 12 मंथ के लिए लगाए और इसने लगाए मान लीजिए 8 मंथ्स के लिए। ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, प्रॉफिट जो भी हुआ, जैसे हम मान लीजिए हमें 100 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट जो भी आता है, बोले नहीं सर, आधा प्रॉफिट तो मैं लूंगा क्योंकि मैंने पैसे लगाए, जबकि पैसे मैंने भी लगाए और टाइम पूरा मैं भी दे रहा हूँ। तो ये जो आपस में प्रॉफिट किस आधार पे हम डिवाइड करें, इसके लिए क्या रूल होने चाहिए, वही आपकी पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम बेसिक बात करें कि होता क्या है। होता ये है कि जो भी हम निवेश करते हैं, जो भी हम पूंजी लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं, जो भी हम निवेश करेंगे, जितने हम रुपए लगाते हैं, और वो कितने समय के लिए लगा रहे हैं, समय जैसे इसमें 1 साल था, कोई 8 महीने लगा रहा है, कोई 2 साल लगा रहा है, तो कितने तो रुपए इन्वेस्ट किए, इनटू कितने समय के लिए वो आप उस बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, इसको हम बांटते हैं लाभ के रेशो में। ये ध्यान रखें। इन्वेस्ट यानी कोई भी बिजनेस में आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितने रुपए लगाए और कितने टाइम के लिए लगाए, इनका जो रेशियो होगा मल्टीपल का, ये किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का, लाभ का अनुपात। समझे। यानी मान लीजिए एक आदमी स्टार्टिंग से काम कर रहा है, उसने 1,000 रुपए लगाए, दूसरा 2,000 रुपए लगाता है, लेकिन वो लगाता है आधे साल के लिए। तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास किसका रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। बस ये एक ही चीज है जो आपको समझनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहले आज जैसे कई क्वेश्चन में क्या होगा, वो कह देगा कि उन्होंने, एक ने 2,000 रुपये लगाए, एक ने 3,000 लगाए, साल के अंत में 1,500 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, या ए का उसमें कितना हिस्सा होगा, बी का कितना होगा।
तो यहाँ पे साल के अंत में या वर्ष के अंत में इस टाइप से बोलता है, या आपको बोले ही नहीं, साल की बात ही नहीं करे, आपको कहे कि इतने का लाभ हो, इसमें एक ऐसा क्या होगा। तो यहाँ पे इस टाइप की लैंग्वेज में क्या होता है, टाइम जो होता है आपका वो कांस्टेंट होता है, समय आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो समय यहाँ पे जब देखिए समय ये बराबर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, खाली इन्वेस्टमेंट जितने रुपए लगाए। तो जब ये समय आपका बराबर हो जाता है तो हम प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं, जो भी हम कैपिटल लगा रहे हैं, जो भी पूंजी लगा रहे हैं, उस रेशियो में डिवाइड करते हैं। समझे मेरी बात को। देखिए, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था। ए ने मान लीजिए रुपए लगाए यहाँ पे, जैसे 2000, बी ने लगाए 3000। ठीक है, जनरली क्या होगा, समय भी जो होगा ना आपका यहाँ पे पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में मंथ्स में ही चलेगा, क्योंकि वो कहता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या बिजनेस पूरा होने से 3 महीने पहले चला गया। तो वहां पे हम क्या करते हैं, मंथ्स में ही ज्यादा इसको लेके चलते हैं। ठीक है, इसने 2000 रुपये लगाए, इसने 3000। ए ने लगाए मान लीजिए 12 महीने के लिए, और बी ने लगाए आधे साल यानी 6 महीने के लिए। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये जो हमारे पास इनको इनटू करने पे जो आएगा, ये हमारे पास किसका रेशियो आएगा, प्रॉफिट का, लाभ का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये 0 से 0 कट जाती है, ये 6 से कट जाता है एक बार, 6 से 2 बार, तो इनका जो रेशियो आया हमारे पास प्रॉफिट का, वो आ गया कितना, 4:3। ठीक है, लाभ का अनुपात हमारे पास कितना है, 4:3। अब आप एक चीज देखोगे कि जो भी पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन होंगे, साझेदारी वाले, उनमें जो लाभ बांटते हैं हम, 2 व्यक्ति हो चाहे 3 व्यक्ति हो चाहे 5 व्यक्ति हो, वहां पे हम पहले उनका प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अनुपात। फिर जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। यानी मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा खेल आपके रेशियो का ही रहेगा, कि रेशियो निकाल के उसको उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पहले जितने जीरो कट रहे हैं या जिस डिजिट से वो कट रहा है टेबल में, तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें तो रेशियो ही निकालना है। तो पहले उसका रेशियो हम ऑलरेडी लेके चलेंगे। समझे मेरी बात को। तो इस टाइप से आप पहले भी, आप जैसे इसने 2000 लगाए, इसने 3000 लगाए, डायरेक्ट ये मान लीजिए कि इसने 2 रुपए लगाए, इसने 3 लगाए, क्योंकि 3 3 जीरो कैंसिल होंगे। इसने 12 महीने के लिए, इसने 6 महीने के लिए, तो इनका रेशियो है 2 और 1 का। ये डायरेक्ट हम इनका रेशियो क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपका लाभ होगा, ठीक है, ये होता है जो भी आप रुपए लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट जितना करते हैं रुपए, और इनटू जो आपका समय होगा, इस रेशियो हम क्या बांटते हैं, लाभ को। अब यदि आपको कह दे कि वो पूंजी सेम लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए उनका जो कैपिटल जो उन्होंने लगाई, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो क्या है, पूंजी उनकी क्या है, बराबर है। जैसे ए था, ए का प्रॉफिट क्या होगा, जितने भी वो रुपए लगा रहा है, जैसे इसने 2000 लगाए, बी इसने भी 2000 लगाए, क्योंकि पूंजी दोनों की क्या है, बराबर। इसने लगाए 1 साल के लिए, इसने लगाए 2 साल के लिए। तो यहाँ पे देखो आप 2000 से 2000 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये जो रेशियो है 1:2, ये किसका अनुपात है, समय का। तो जब भी पूंजी बराबर लगाएंगे, तो लाभ बटेगा केवल किसके अनुपात में, समय का अनुपात में। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब समय आपका बराबर हो, समय बराबर हो दोनों, जैसे 1 साल के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं, दोनों 1 साल के लिए ही पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब टाइम तो दोनों का क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बराबर हो गया। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा, लाभ किस अनुपात में बटेगा, तो लाभ बटेगा पूंजी के अनुपात में। लाभ किस अनुपात में बटेगा, तो लाभ हमारा किस अनुपात में बांटेंगे हम, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उनका, उस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। समझे मेरी बात को। देखिए, कई बार हमें रेशियो में ही देगा, कई बार हमें कहेगा रेशियो, कि जैसे प्रॉफिट का रेशियो दे दिया और समय का दे दिया, पूछ लिया कि इन्होंने क्या इन्वेस्ट, जो इन्वेस्ट किया उसका रेशियो क्या होगा, या जो इन्वेस्ट किया उसका रेशियो दे के पूछ लेगा कि कितने टाइम तक जो इनका समय अलग लगता उसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, कि जो प्रॉफिट था, जो भी लाभ था, ये हमने लिया कि जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनटू जितने समय के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लाभ का अनुपात दे दिया, ए और बी या ए बी सी जो भी थे, उनके लाभ का रेशियो आपको दे दिया, और आपको समय का अनुपात दे दिया। तो ये जो लाभ का अनुपात होगा, इसको हम समय के अनुपात से डिवाइड कर दें, प्रॉफिट है, टाइम इधर अपोन में लेके आओगे तो बराबर में किसका अनुपात आ जाएगा, जो भी वो पूंजी, जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, या लाभ के अनुपात में
जो वो रुपए लगा रहे हैं उससे हम डिवाइड करेंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा। समझे? इन दोनों को इंटू करेंगे तो लाभ का अनुपात, दोनों में से किसी को भी एक को इधर लेके आओगे प्रॉफिट के अपॉन में, तो बाकी जो दूसरा बचेगा उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी होगी। कई बार वो क्या करता है, एक एक्टिव पार्टनर का गेम और होता है। एक्टिव पार्टनर के क्वेश्चन होते हैं, सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर। ठीक है, एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जैसे मैंने एक मान लीजिए कोचिंग ओपन की, ठीक है, मैंने उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया 5 लाख रुपए, मैं उसमें पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, उसका काम भी देख रहा हूँ। एक साइलेंट बंदा है, जैसे मेरे पास एक आया, अमित नाम का एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, आप बढ़िया, ये मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हो और ये आगे जाने वाला है, तो आपने जितना लगाया मैं भी इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ आपको कुछ पैसा मैं इसमें लगाना चाहता हूँ। तो उसने भी पैसे लगा दिए, मान लीजिए 10 लाख उसने लगा दिए, 5 महीने लगाए, लेकिन मैं काम भी कर रहा हूँ। ठीक है, वो है, वो साइलेंट एक तरीके से पार्टनर है, कि उसने खाली मेरे को पैसे दिए, उसके बाद वो अपनी जॉब कर रहा है, वो अलग काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, जो भी एक्टिव पार्टनर होगा, जो उसको संभाल रहा है या उसमें जो भी काम कर रहा है, उसके लिए पहले से डिसाइड हो जाता है कि भाई आप इसमें काम कर रहे हो, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आपको 10% हम देंगे, लेकिन बाकी जो बचेगा प्रॉफिट, वो हम किस रेशियो में बांटते हैं, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होता है, पूंजी होती है, उस रेशियो में हम उसको बांट देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्टिव पार्टनर का डिसाइड पहले से होगा कि जितने परसेंट उसको देना होता है, वो टोटल प्रॉफिट में से हम माइनस कर देते हैं, बाकी बचा हुआ हम क्या करते हैं, आपस में डिवाइड करते हैं। तो ये भी हम आज तो नहीं, कल की क्लास में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज हम थोड़े बेसिक से ही ले रहे हैं, कल अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं पार्टनरशिप में। जैसे यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि ए, बी और सी तीन साझेदार हैं, 45,000, 60,000, 75,000 रुपये लगा के एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 35,000 रुपये का लाभ हो तो ए का हिस्सा। देखिए, वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, यानी 1 साल की टाइम यहाँ पे सभी का इक्वल है, कांस्टेंट है। तो ये जो भी अपने पास प्रॉफिट होगा, जो भी यहाँ पे लाभ होगा, ये हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ये हम रेशियो में डिवाइड करेंगे जो भी इन्होंने पैसे लगाए। ठीक है, प्रॉफिट हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो भी ये पैसे लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे टाइम सभी का इक्वल है, कांस्टेंट है। यदि समय अलग अलग होता तो हम जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है और जो इनका टाइम है, इसको इंटू करके उस रेशियो में डिवाइड कर। तो यहां से आप देखिए, तीनों में 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 12 बार, और 5 से कटेगा 14 बार। ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब ये किसी से और नहीं कट रहे, तो ये हमारे पास देखिए रेशियो जो आया वो किसका आ गया, प्रॉफिट का, क्योंकि टाइम सेम था। तो जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही किसका होगा, प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है 35,000। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज वगैरह सब में अब तक आप पढ़ते आ रहे हो कि जो आपको वैल्यू दी उसके नीचे उसी का रेशियो लेते हैं, जो पूछा उसे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे टोटल हमें रुपीज दिए, प्रॉफिट दिया तीनों का, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे रेशियो प्रॉफिट का। तो इनको ऐड करेंगे तो ये देखिए 14 और 12 26, 26 और 9 35। जिसका पूछा उससे इंटू करेंगे, तो पूछा ए का, तो ए का प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए का प्रॉफिट होगा वो आ गया 9,000। समझे मेरी बात को? आगे और देखिए, एकदम बेसिक से ले रहे हैं, आराम से आपके समझ में आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं। बस जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ नहीं है। और रेशियो ही लेके आपको चलना है, क्योंकि रेशियो में ही डिवाइड करना है। तो जो आपका पहले कट रहा है उसको पहले आप सल्टा दीजिए। अगला देखिए, इसमें कह रहा है ए और बी दो साझेदार पार्टनर हैं, और 75,000 और 90,000 रुपये लगा के एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। दो यहाँ पे पार्टनर है, ए एंड बी, एक इन्वेस्ट कर रहा है 75,000, एक कर रहा है 90,000। ठीक है, बिजनेस में वर्ष के अंत में, यानी 1 साल की बात हो रही है, टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, 49,500 रुपये का इनको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो बी का हिस्सा में पूछा है। तो आपको पता है कि टाइम जब कांस्टेंट है, तो जो भी इनका पूंजी होगी, जो भी इन्होंने रुपए लगाए, जो भी इन्वेस्ट किया, उसी के रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करने वाले हैं। तो 3 जीरो तो यहाँ पे आपस में कट जाएंगी। ठीक है, 15 से कटेगा 75 5 बार, और 90 6 बार। तो ये हमारे पास जो इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो था, यही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का, क्योंकि समय तो बराबर है। अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दिया गया 49,500।
तो टोटल के नीचे हम टोटल लेंगे, 5 और 6 11। अब बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का यहाँ रेशियो में कितना है, 6, तो 6 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 11 से कटेगा 4 बार, फिर 5 बार। तो देखिए 6 गुना 4 24, 24,000, और 6 गुना 5 30, 24 और 3 27। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 27,000। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कह रहा है एक्स और वाई ने क्रमशः 1,71,000 रुपए और 2,43,000 रुपए का निवेश किया, इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ एक्स का हिस्सा 3,800 रुपये, तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ। देखिए पहले हो रहा था आपको टोटल प्रॉफिट दे रहा था, यहाँ पे पर्टिकुलर 1% का दिया हो टोटल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम सेम है दोनों का, एक ही साल की बात कर रहा है, कांस्टेंट इक्वल है। तो जो भी अपन प्रॉफिट डिवाइड करेंगे वो किस रेशियो में करेंगे, जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो 3 जीरो देखिए आप दोनों में कट रहे हैं, तो 3 जीरो हम काट देते हैं यहाँ से। या आप एग्जाम में भी कर रहे हो तो वहां तो कंप्यूटर में नहीं कर सकते, तो आपको पता है कि 3 जीरो हट जाएंगे, तो डायरेक्ट आप 171 और 243 लिख लेंगे। अब देखिए कट रहा है क्या, 7 और 2 9, और ये भी 9, 9 का भाग जा रहा है, तो 9 से कटेगा एक बार, और 9 से 9 बार। इधर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, और 63, 9 ये प्राइम नंबर आ गया। तो ये 19 और 27 के अनुपात में हम इनको डिवाइड करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया, जिसका भी वैल्यू आपको दी गई, जिसकी भी वैल्यू, चाहे वो टोटल हो चाहे पर्टिकुलर एक पर्सन की हो, तो जो हम जिसका हमें दिया गया है टोटल, तो यहाँ पे दिया गया 3,800, किसका हिस्सा दिया गया, एक्स का। तो जिसका भी मान दिया है उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, तो 19 से डिवाइड करेंगे। जो पूछा उससे मल्टीप्लाई, पूछा उनके द्वारा कुल प्रॉफिट टोटल, तो टोटल प्रॉफिट एक्स का उसमें 19 का हिस्सा होगा, पार्ट होगा, तो वाई का कितना होगा, 27। टोटल की यदि हम बात करें 19 प्लस 27, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये आ गया 46। तो 46 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 19 से देखिए ये कट जाएगा, 200 आ गया। 46 को 2 से आप गुणा करते हो तो 92, और 2 जीरो चिपका दोगे तो आ जाए 9,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखिए। इसमें कह रहा है दिलीप, राम और अमर ने क्रमशः 2700, 8100 और 7200 रुपये लगा के व्यापार प्रारंभ किया, 3 व्यक्ति। देखिए जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल वगैरह में आए हुए हैं, चाहे वो 2022 में हो, 21 में हो, कुछ क्वेश्चन 21 के हैं, कोई 20 का भी है, कोई पहले के भी है। ठीक है, और सेम ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो ये ऐसे नहीं है, सारे क्वेश्चन लगभग मैंने लिए हुए होते हैं, या कोई अच्छा क्वेश्चन आता है, कोई स्टूडेंट भेज देता है, या मॉक का होता है, तो मैं वो भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 आपको दिए हैं, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, दिलीप, राम, अमर, और ये इतने रुपए लगा रहे हैं। वर्ष के अंत में राम को 3600 रुपये मिले लाभ, तो उनका कुल लाभ देखिए, यहाँ पे वर्ष के अंत की बात करें, टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा। तो 2 जीरो सभी में कट रहे हैं। फिर देखिए ये 9 से कटेगा 3 बार, ये 9 से 9 बार, और ये 9 से 8। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो उनकी पूंजी का अनुपात, वही किसका होगा, लाभ का। ये कह रहा है कि राम को 3600 रुपये मिले हैं, राम को प्रॉफिट के कितने मिले, 3600, जबकि राम को रेशियो में कितना मिलना चाहिए, 9, क्योंकि ये दिलीप का है, ये राम का, ये अमर का। तो रेशियो में कितना मिलना चाहिए, 9, तो 9 की वैल्यू आपको दी है। टोटल आपको पूछा है, टोटल का मतलब तीनों का प्लस कर देंगे, तो 3 और 9 12, 12 और 8 20, तो 20 से मल्टीप्लाई, तो इसको गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 8,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगला देखिए। राजन ने 15,000 रुपये लगा के व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद अजय 45,000 रुपये लगा के व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 5,850 रुपये का लाभ हुआ, तो राजन और अजय के लाभ में कितना अंतर है। देखिए यहाँ पे बात तो वर्ष के अंत की कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइम इक्वल नहीं है। राजन की हम बात करते हैं, तो इसने लगाए 15,000 रुपये। देखिए यहाँ पे 3 जीरो तो मैं आपस में काट ही दूं, 5 से कट जाएगा 3 बार, और ये 5 से कट जाएगा 9 बार। ठीक है, या 15 से ही काट दे, 15 से एक बार कटेगा, और ये 15 से 3 बार। ये तो इस रेशियो में इनकी क्या है, पूंजी है। अब वर्ष के अंत में बात कर रहा है, तो राजन का पूरा 12 महीने के लिए लगा है, लेकिन अजय कब आया, 3 महीने बाद। एक साल में आपको पता है 12 महीने होते हैं, 3 महीने तक तो ये था ही नहीं, 3 महीने बाद आया है। इसका मतलब ये व्यापार में, बिजनेस में कितने महीने तक रहेगा, तो 12 में से 3 घटा दोगे, 9 महीने। तो इसका रुपए जो है इसके, वो कितने महीने रहे, 9 महीने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस रेशियो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड।
तो देखिए 3 से कटेगा 1 बार और 3 से कटेगा 4 बार, तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो हम बांटेंगे 4 और 9 के अनुपात में। 5,850 रुपए का लाभ हुआ इनको। 5,850 जो है वो टोटल है। टोटल यहाँ पे देखोगे 4 और 9 13, तो 13 से डिवाइड कर देंगे। अब जो पूछा उससे मल्टीप्लाई करते हैं। पूछा है दोनों के लाभ में अंतर, तो 4 और 9 में कितने का अंतर है? 5 का, तो डायरेक्ट हम 5 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 से कट जाएगा 4 बार, 52, 6 बचेंगे, यानी 5 उतारेंगे 65, फिर 5 बार और 0। 45 गुणा, सॉरी 450 गुना 5, तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो 400 को 5 से करते हैं 2000, और 50 को 5 से 250, तो ये आ जाएगा 2250 इसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डायरेक्ट कट जाएगा, आपको पता है कि ये प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये भी प्राइम नंबर है, और इधर कोई भी आपको ये पॉइंट्स में नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट आप ये इसमें भाग देंगे। अगला देखिए, इसमें दिया है ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 50 रुपए लगाए, ठीक है, बी ने 45 रुपए लगाए। 4 महीने बाद ए ने अपना आधा धन निकाल लिया, जो भी उसने लगाए थे, जैसे 50 लगाए तो उसने आधा यानी 25 रुपए निकाल लिए, बच्चे कितने? 25। तथा सी ने 70 रुपए व्यापार में लगाए। 1 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? देखिए 3 यहाँ पे व्यक्ति दिए गए हैं आपको, ए बी सी। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा, ये किस रेशियो में डिवाइड होता है? ये होता है जो भी उनका इन्वेस्टमेंट हो, जो भी वो पूंजी लगाते हैं, इनटू जितने समय के लिए लगाते हैं, ये जो रेशियो आएगा हमारे पास, इस रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए ए ने लगाए यहाँ पे पहले 50 रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में 50 रुपए लगा रहा है। बी लगा रहा है यहाँ पे 45 रुपए। 4 महीने बाद ए ने अपना आधा धन निकाल लिया, कितने महीने बाद? 4, तो 4 महीने तक वो 50 रुपए रहेंगे। फिर जैसे ही 4 महीने हो जाएंगे, तो 4 महीने बाद 50 में से वो आधा यानी 25 निकाल लेगा, तो बचे कितने? 25। सी ने 70 रुपए लगाए। 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ। देखिए ये 1 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष मतलब कितने महीने की बात कर रहा है? 12 महीने की। तो ये 4 महीने 50 रुपए रहे, तो बाकी 8 महीने कितने रहे? 25, तो ये ए का हो जाएगा। ठीक है, बी ने 45 रुपए लगाए और यही इसका लास्ट तक रहा है, तो ये कितने महीने तक रहा? 12 महीने तक। ए और बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया था, इसका मतलब स्टार्टिंग से कौन थे? ए एंड बी थे। फिर 4 महीने जैसे होते हैं, वहां पे चेंज होता है कि ए है वो अपनी पूंजी आधी, इसको जरूरत पड़ी आधी इसने निकाल ली, आधी इसने बिजनेस में रखी। उसी टाइम क्या होता है? सी आता है और सी 70 रुपए लगाता है। तो उस समय जब सी आएगा, तो सी का जो धन है वो कितने महीने तक रहेगा? 8 महीने, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ए और बी ने ही आरंभ किया था। ठीक है, यहां से हम इनका रेशियो लेंगे, तो देखिए 5 से कट रहा है, उसको मैं पहले 5 से काट देता हूँ। तो ये 5 से कटेगा हमारे पास 10 बार, ये 5 से कटेगा 5 बार। ठीक है, क्योंकि प्लस में तो बाहर कॉमन आ जाएगा, 5 बात एक ही है। ये 5 से 9 बार और ये 5 से 14 बार। ठीक है, अब देखिए ये 4 से कट रहा है 2 बार, 4 दूनी 8। ये 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, और ये 4 से 4 कट गए। देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है ना, तो इन दोनों को काटना है, ऐसे मत कर देना कि 5 और 4 से इधर काट दिया, इसको तो छेड़ो ही नहीं, नहीं प्लस में तो दोनों में कटना चाहिए, तभी कटेगा। यहाँ पे अब बात करें अपन, 10 गुना 5 50, अच्छा सॉरी ये तो 4 से कट गया ना, 10 गुना 1 10, और 5 दूनी 10, 10 और 10 20, एक आ गया 20। 9 गुना 3 27, और सी का 14 दूनी 28। तो इस रेशियो में प्रॉफिट क्या होगा? बांटा जाएगा 20 अनुपात 27 अनुपात 28। आया समझ में? अगला देखिए, कह रहा है 3 दोस्त ए बी और सी हैं, इन्होंने एक व्यापार में 5 7 और 6 के अनुपात में धन लगाया। इसने जैसे 5 रुपए लगाए, इसने 7, इसने 6। 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाले, जैसे 6 रुपए लगाए थे, तो उसमें से आधे 3 रुपए इसने विड्रॉ कर लिए। यदि ए ने व्यापार में 40,000 रुपए लगाए, ठीक है, तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट दिया 33,000, तो सी का अपने को भाग पूछा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो उनकी पूंजी है उसका रेशियो भी अलग अलग है, और 6 महीने बाद सी ने अपना आधा धन निकाल लिया, इसका मतलब सी का यहाँ पे कितने टाइम तक रहा? 6 महीने तक ही रहा, बाकी दो का 12 12 महीने, तो समय भी अलग अलग है। तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? जो इन्वेस्टमेंट है इनटू टाइम,
यदि सी का भी 12 महीने रहता तो हम डायरेक्ट इस रेशियो में, जो पूंजी का रेशियो, उस रेशियो में बांट देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए इनकी पूंजी का जो अनुपात था वो था 5:7:6। इसने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाए, तो इसका तो ये रेशियो होगा। इसने लगाए पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन सी है उसने 6 महीने बाद आधे निकाली, तो 6 महीने तक तो 6 रुपए रहेंगे। फिर वो आधे निकालेगा 6 में से, तो 3 निकालेगा, तो बचेंगे कितने, 3। वो कितने दिन रहेंगे, 6 महीने। ठीक है, ये वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट इस रेशियो में डिवाइड होगा। अब जो कट रहा है उसको काट दे। तो आप देखिए 6 सभी में कॉमन आ रहा है, यानी 6 से एक बार, ये 6 से एक बार, 6 से दो बार और 6 से दो बार। ठीक है, अब देखिए 2 से कट जाएगा 2, एक बार, ये भी 2 कट गया, लेकिन इधर, हाँ इधर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए यूं का यूं रखना पड़ेगा, क्योंकि एक में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा तो नहीं काटेंगे। अब देखिए ए का रेशियो आ गया 5 दूनी 10, बी का आ गया 7 दूनी 14, और ये आ गया 6 + 3 9। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो बटेगा 10:14:9 में। अब 33,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट है तो इसके नीचे हम रेशियो भी क्या लेंगे, टोटल, इनको ऐड कर देंगे। तो ये 24, 24 और 9 33। टोटल के नीचे टोटल, अब जिसका पूछा सी का तो उससे इंटू कर देंगे, वो है 9। ठीक है, तो 33 से 33 कट गया, 9 × 1,000, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 9,000। ये जो यहाँ पे आपको 40,000 रुपये दिया था, ये खाली आपको भ्रमित करने के लिए दिया था, इसका कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है। आपको ये कहता बी ने कितने लगाए या सी ने कितने लगाए, तब हम कह देते कि 5 का मान 40,000 है तो 7 का कितना होगा। समझे मेरी बात, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% निवेश करता है। देखिए 33.3 की बात करें तो ये फ्रैक्शन में होता है 1/3, यानी 1/3। ये कह रहा है कि कुल पूंजी का, तो जिससे भी कंपेयर करते हैं ना वो हम नीचे वाली वैल्यू लेते हैं। तो किससे कंपेयर कर रहा है, टोटल से। तो टोटल जो इसकी कैपिटल होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, वो मान लीजिए 3 है। उस 3 का 1/3, तो 3 का जब 1/3 निकाल लो, या ऊपर वाला जो अंश होगा, ये जिसका बोल रहा है उसी का मान होगा। तो ए ने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया, 1, और बी शेष पूंजी निवेश करता, तो 3 में टोटल था, उसमें से 1 ए ने निवेश कर दिया, तो बाकी बचा हुआ, यानी 3 में से घटाओगे 2, ये किसने निवेश किया, बी ने। वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है। देखिए ये टोटल प्रॉफिट आपको दिया है 1,62,000। टोटल के नीचे टोटल लेंगे, तो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय जो है, टाइम जो है, वो दोनों का वर्ष के अंत में इक्वल 1 साल के लिए पैसा इन्होंने लगाया है। ठीक है, तो ये जो भी इनकी पूंजी का रेशियो होगा, रुपए का रेशियो होगा, रुपीज का, उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो 1 और 2 3, तो टोटल गए टोटल रेशियो। आपको पूछा बी का हिस्सा, तो 2 से अपन गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 से काटे 5 बार, फिर 4 बार, तो 54,000, और उसका डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 से 1/3%, टोटल का 1/3 ए निवेश करता है। ठीक है, बी शेष पूंजी का 25%, 25% होता है 1/4, और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपये हो तो ए का हिस्सा। ये क्वेश्चन आपके मेंस वगैरह में आए हुए हैं रिसेंटली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस टाइप के। तो देखिए यहाँ पे आप जब टोटल 3 मान लोगे तो उसका 1/3 तो 1 आ जाएगा, बचा कितना, 2, तो 2 का फिर 1/4 निकालोगे, वो फ्रैक्शन में जाएगा, पॉइंट में जाएगा, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, इस टाइप का जब आता है तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली जो अपने पास डिनोमिनेटर हर है, इनका मल्टीपल कर दीजिए, 3 × 4 12। टोटल हम मान लेंगे 12। कुल इन्वेस्टमेंट कितना था, 12 रुपए। इसमें से 1/3, तो 12 का जब 1/3 निकालोगे तो वो आएगा 4, तो ये 4 रुपए किसने इन्वेस्ट किए, ए ने। ठीक है, 4 12 में से ए ने कर दिए, तो शेष कितना बचा, 8। तो कह रहा है शेष पूंजी का 25%, यानी 1/4। ये कितना आ गया, 2। ये कौन इन्वेस्ट करेगा, बी। बाकी बचा हुआ सी, तो 4 और 2 6, टोटल 12, 12 में से 6 गए, तो सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 6 कर रहा है। ये हमारे पास इनका किसका रेशियो आ गया, कैपिटल जो भी इन्होंने की थी, जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका रेशियो आ गया 4:2:6। ये इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 1 बार, और 2 से कटेगा 3 बार। आ गया। वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, कोई जा नहीं रहा छोड़ के, ना कोई आ रहा है, यानी टाइम यहाँ पे सभी का इक्वल है, 1 साल। तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको दिया 2,19,000,
तो टोटल के नीचे टोटल लेंगे, 2 और 1 3 और 3 6। ए का हिस्सा हमें पूछा है तो 2 से हम गुणा कर देंगे, 6 से इधर भाग देंगे, 6 × 18, 3 बचेंगे, ठीक है, 39, 6 बार जाएगा 36, फिर 3 बचेंगे, जीरो उतार लेंगे, 6 पंजो 30 और 2 जीरो। इसको 2 से गुणा कर देंगे, 36 गुना 2 72 और 500 गुना 2 1000, तो ये आ जाएगा 73,000 इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अगला देखिए, चलिए ये हमारे कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बेसिक से लिए थे, वो हम यहाँ पे सोल्व किए। अब कल की क्लास जो होगी उसमें एक तो जो आपका एक्टिव पार्टनर का आता है, सक्रिय साझेदार का, ठीक है, उसको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा अलग मिलता है, वो वाले क्वेश्चन करेंगे, और थोड़ा और भी टिपिकल जो आपके अच्छे क्वेश्चन लेवल के आए हैं जो भी हैं वो हम कल की क्लास में सोल्व करेंगे। खाली आज यही था आपका कि जो भी लाभ होता है, जैसे 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, 4, जितने भी हम प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो होता है वो जितने भी पूंजी लगा रहे हैं इनटू समय, इस रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। जैसे ए और बी 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए कैपिटल की बात करें, पैसे की बात करें, तो ए ने लगाए P1 रुपीज, बी ने लगाए P2 रुपीज, ए ने लगाया T1 टाइम के लिए और बी ने लगाया T2 टाइम के लिए। तो इसी ये जो रेशियो होगा इनके रुपीज और टाइम का, ठीक है, इसी रेशियो में क्या करेंगे, हम लाभ को बांटेंगे। और प्रॉफिट यदि आपके पास है, उसको किसी एक के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो दूसरे का रेशियो आ जाएगा। समझे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन।